नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, इस समय भारत को आज़ादी को 79 वर्ष हो चुके हैं, जब इस 2025 15 अगस्त 2025 को हम अभी भी अपनी शिपयार्ड, खुद की शिपयार्ड कंपनी खड़ी नहीं कर चुके हैं, क्योंकि उसमें भारी भरकम पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो इस समय हमने एक बड़ा टैंकर ख़रीदा है दक्षिण कोरिया से, और दक्षिण कोरिया इस मामले में बहुत आगे है, नंबर 1 है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। जो भी कंपनियां माल ढोने वाली शिपयार्ड होती हैं और या फिर गैस ढोने वाली शिपयार्ड होती हैं, चाहे ऑयल ढोने वाली शिपयार्ड होती हैं, वो अभी भी हम उतना विकसित नहीं कर पाए हैं। जो कि ऐसी भारत की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ये सारी चीज़ें बनाती है, ऐसी बड़ी शिपयार्ड बनाती हैं, ऐसे ऑयल टैंकर बनाती हैं, ऐसे गैस ले आने वाली समुद्र से खरीदने बेचने के लिए बनाती हूँ, ऐसा अभी कोई नहीं है। और अभी हाल ही में हमारे देश को बार बार अमेरिका धमकी दे रहा है, रूस से ऑयल मत खरीदो, यूरोप को तेल मत बेचो, भारत अमेरिका से हथियार खरीदो। तो जैसे चाइना और भारत में, चाइना हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है, बहुत ज़्यादा सरप्लस में रहता है, बहुत अंतर है। और चाइना हमारे देश में बहुत ज़्यादा सामान बेचता है। अगर वह 100 सामान बेचता है चाइना हमारे देश में, तो हम 2 ही 4 सामान 5 सामान बेच सकते हैं, इतना अंतर है। क्योंकि उसके पास सब कुछ है, सब कुछ बना लेता है, सब कुछ जो हमारे देश में होता है हम उसे बहुत ही कम ही बेच पाते हैं। और अभी हाल ही में जब चाइना के विदेश मंत्री यहाँ पर आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, तब रेयर अर्थ मेटल में चाइना नंबर 1 है। चाइना बेचता है दुनिया को रेयर अर्थ मेटल, और उस रेयर अर्थ मेटल को भारत के लिए पाबंदी लगा दी थी कि भारत को नहीं बेचेंगे, दुनिया भर को बेचेंगे लेकिन भारत को नहीं बेचेंगे। तो आने के बाद प्रधानमंत्री, चाइना के प्रधानमंत्री, चाइना के विदेश मंत्री आने के बाद उस पाबंदी को हटा दिया था। तो ये अच्छी, इस दौरे के दौरान चाइना और भारत में जो भी बॉर्डर विवाद हैं उसे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा आगे आने वाले समय में। तो कम से कम भाई हमारा तुम कैलाश मानसरोवर दे दो, तुम तिब्बत को पूरा हड़प लिए हो, हम ना उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, बस तुम भाई हमारा कैलाश मानसरोवर दे दो। और अगर कैलाश मानसरोवर नहीं दे पाते हो तो हम आगे आने वाला समय में किसी भी समय उसे अपना बना ही लेंगे। अगर ज़मीन विवाद सुलझता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा कैलाश मानसरोवर हमारे लिए हमारी शान है। हम बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी पासपोर्ट के, वीज़ा के आ जा सके, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा होगा अगर तुम हमारे कैलाश मानसरोवर को वापस कर देते हो सीधे सीधे। अगर कैलाश मानसरोवर हमें वापस कर देते हो तो हम तिब्बत पर नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम तिब्बत मौका मिलेगा तो हम तिब्बत को भी ले लेंगे। क्योंकि तिब्बती जो हमारे धर्मगुरु है यहाँ पर, दलाई लामा, वो कई सालों से रह रहे हैं
तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके घर को अपने घर में शामिल कर लें और तिब्बतियों को भी हम नागरिकता दे सकें। हम तिब्बतियों को तभी नागरिकता देंगे जब हम तिब्बत को अपने भारत देश में शामिल कर लेंगे। वैसे अगर भारत ज़मीन छुड़वाने में कामयाब रहा तो यह बहुत बड़ी बात है।